दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी ने 7 प्रत्याशी घोषित किए थे, इन्होंने 39 कर दिए हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र जहां पे 29 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 28 पर भारतीय जनता पार्टी है। इससे पूर्व में 2014 में 27 सीटों पर वो काबिज हुए थे और इसके बाद दूसरा जब चुनाव होता है, दूसरा टर्म मोदी का आरंभ होता है और उसमें मोदी के लिए जनता जनार्दन पूरी झोली भर देती है। 29 में से 28 सीटें देती है, एक कमलनाथ के पुत्र नकुल ले जाते हैं। अब जिस प्रकार से चुनावी तैयारियां आरंभ हुई हैं, फिर से लोकसभा चुनाव सामने है, उसके पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी अपनी कमर कसे हुई है, तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। वो पीछे होगी कैसे? धनबल में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है, संगठन में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए अपने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस वाले सोच नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। आखिरकार ऐसी जगह उन्होंने चोट मारी है जहां लगातार कांग्रेस जीतती चली आई है और वहां पर बीजेपी हारी है। बीजेपी ने उन्हीं को घेरने के लिए प्रत्याशियों को, अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए, लगभग 3 महीने में चुनाव है, उससे पहले उनके नाम अनाउंस कर दिए ताकि वो तैयारियां कर सकें। और हार ज्यादा अंतराल का नहीं है, 3 से 4 हजार वोटों का अंतराल है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो अभी तक जीतते आए थे, उन्हें यह बीजेपी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे सकें। इसके साथ साथ दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक और काम करा रही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं मौजूदा जीत कर जो आ रहे हैं, उनके लिए अब सर्वे की जा रही है कि इनकी लोकप्रियता कैसी है, इनका माहौल कैसा है, जनता इन्हें चाह रही कि नहीं चाह रही है। और इसके लिए दूसरे प्रदेशों के विधायक लगाए गए हैं और बहुत जल्द वो अपनी सर्वे करके आला कमान को सौंपेंगे और उसके बाद फिर और लिस्ट जारी होगी। हो सकता है कि कांग्रेस भी कोई ऐसी लिस्ट जारी कर दे जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कभी हारे ना हो, उनके लिए फिर से टिकट दे दे। यह भी हो सकता है। इस प्रकार की चीजें अंदर खाने चल रही हैं। कांग्रेस बना बीजेपी आमने सामने टक्कर है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है तो बीएसपी भी ताल ठोक रही है, तो वहीं सपा भी अपनी बातें करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सबसे बड़ा बहुमत है, 29 में से 28। मध्य प्रदेश में बीजेपी बना कांग्रेस की अंडरटोन मजबूत है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है, उनका जवाब कांग्रेस के पास किस तरीके से दिया जाता है। शिवराज सरकार को लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घेरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, और भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार शिवराज सरकार घिर भी रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के मन में अब मोदी जी को उतारा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं भी, यह लोकसभा का पुराना परिणाम बता भी रहा है। अब देखते हैं कि ब्रांड मोदी के सामने कमलनाथ या कांग्रेस किस तरीके से अपनी नई रणनीति बनाती है। शिवराज सिंह चौहान हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहे, लेकिन डायरेक्ट चुनाव जो है अब सीधे मोदी के फेस से होता हुआ नजर आएगा। जो प्रत्याशियों को टिकट मिली है बीजेपी से, उन्हीं सभी से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके सभी से चर्चा करेंगे, सभी का राजनीतिक इतिहास लेके आएंगे, कितनी बार वो हारे हैं और कितने अंतर से वो हार अभी तक लेते चले आए, हारते चले आए, और कांग्रेसी कितने अंतर से जीतते आए हैं, उन कांग्रेसी प्रत्याशियों की भी चर्चा करेंगे। एक बात और जिस प्रकार से सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, ये भी तमाम बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने फ्री लाइट की बात की है, इसके साथ साथ पेंशन भी बढ़ाने की बात की है, पुरानी पेंशन लागू करने की भी बात की। तमाम ऐसे मुद्दे जिनकी मांग हो रही थी, वो सब कांग्रेस करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि होता क्या। और जो कांग्रेस बना क्या है कि इंडिया करके एक उन्होंने जो अपना एक गठबंधन बनाया है, उसकी क्या भूमिका मध्य प्रदेश चुनाव में होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चुनावी चौपालों के माध्यम से, कहेंगे चुनावी चकल्लत के माध्यम से हम तमाम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो बीजेपी अभी बार बार बोल रही है कि वो विधायकों से सर्वे करा रही है, तो क्या इन विधायकों के अंदर इतनी हिम्मत है कि
नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों की टिकट कटवा दें। नरोत्तम मिश्रा ज्यादा अंतर से नहीं जीते, उनके विधानसभा क्षेत्र उनकी छवि भी खराब हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जिनकी छवि खराब है, लेकिन वो अपने आप में एक कद रखते हैं। और ऐसे में क्या जो सर्वे करा रहे विधायक हैं या भेजे हैं पार्टी ने, उनकी इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे बड़े नेताओं की टिकट काट पाए, यह भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक विधायकों की टीम होगी जो सर्वे करेगी और वहां से क्या कौन से खेल होते हैं वो हम सबको पता है। कोई छुपी हुई बात नहीं है कि टिकट के लिए लोग क्या क्या प्रयास करते हैं, किस तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं और किस तरीके से उस पार्टी से टिकट लेना कितनी बड़ी मजबूरी पड़ जाती हो जो सत्ता में हो। खैर, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, चुनाव है, आरोपों का तो क्षेत्र, आरोपों का तो काम चलता ही रहता है। आरोपों के बीच में चुनाव आरंभ भी हो जाता है और संपन्न भी हो जाता है। मध्य प्रदेश के इस चुनाव में देश की राजनीति को बदलने का कहीं ना कहीं एक मामला है और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम या 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम किस तरीके से देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलती है। लेकिन फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये पक्का है। चाहे बीजेपी दे दे, चाहे कांग्रेस दे दे, कुछ तो अंदर खाने बीजेपी भी बड़ा करने वाली। हो सकता है सिलेंडर 500 में कर दे, हो सकता है कि और कुछ नई चीज लेके सामने आ जाए, हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना अनाउंस हो जाए और खासतौर से जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां पर ये लागू कर दी जाए। देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन जो भी होगा दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ पूरे चुनावी सफर में। नमस्कार।